आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबको साल में 1 या 2 बार परेशान करता ही है। दैट फीलिंग व्हेन यू वेक अप, गले में खराश, नाक बंद और पूरी बॉडी अजीब सी लग रही है। यू थिंक यार मुझे सर्दी हुई है या फ्लू, और फिर वो कांस्टेंट खांसी जो रातों की नींद खराब कर देती है। इट्स कंफ्यूजिंग, राइट? कोल्ड, फ्लू, कॉफ, ये सब अलग अलग हैं या एक ही चीज के डिफरेंट नेम्स? इनकी सीरियसनेस कितनी है? कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड। चलो मैं तुम्हें इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कॉमन कोल्ड और कॉफ का फुल जबरदस्त ब्रेकडाउन देता हूं, जैसे एक डॉक्टर प्लस टीचर मिक्स मोड में। We're going to dive deep into the science behind these common illnesses, but in a way that's super easy to understand. We'll look at the specific viruses, the symptoms to watch out for, how to prevent them in the first place, and most importantly, what to do when you actually get sick. The goal isn't just to get better faster, but to understand your body and make smarter health decisions for yourself and your family. By the end of this video, you'll be a pro at telling these conditions apart. You'll know exactly which symptoms mean you should take it easy at home and which ones are red flags that need a doctor's attention. We'll bust some common myths and I'll give you practical, evidence-based tips that actually work. So grab a warm cup of chai or coffee, get comfortable, and let's get started on this health journey together. Let's make you the health expert of your home. सबसे पहले बात करते हैं बड़ी बीमारी इन्फ्लुएंजा, या जिसे हम आमतौर पर फ्लू कहते हैं। यह आपकी सामान्य सर्दी जुकाम नहीं है। फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, जो कि एक बहुत ही चालाक और लगातार बदलता रहने वाला दुश्मन है। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, ए, बी और सी। टाइप सी आमतौर पर बहुत हल्का होता है, लेकिन टाइप ए और बी वे हैं जो हमारे मौसमी महामारियों का कारण बनते हैं। टाइप ए सबसे खतरनाक है और महामारियों का कारण बनने के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह तेजी से म्यूटेट कर सकता है। आपने शायद H1N1 जैसे स्ट्रेन के बारे में सुना होगा, जिसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है, या H3N2। ये सभी इन्फ्लुएंजा ए वायरस के अलग अलग रूप हैं। यह मुख्य विलेन जैसा है, जिसके कई अलग अलग भेस होते हैं, जिससे हमारी इम्यून सिस्टम को हर साल इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो यह विलेन कब हमला करता है? फ्लू का मौसम आमतौर पर ठंडे महीनों में होता है, सर्दियों से लेकर शुरुआती वसंत तक। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले स्थानों में, जैसे भारत के कई हिस्सों में, आपको पूरे साल फ्लू के मामले दिख सकते हैं। यह वायरस छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है, जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात भी करता है। ये बूंदें आसपास के लोगों के मुंह या नाक में जा सकती हैं। आप इसे किसी ऐसी सतह को छूकर भी प्राप्त कर सकते हैं जिस पर वायरस हो, और फिर अपने मुंह, नाक या आंखों को छू सकते हैं। यही कारण है कि बचाव इतना महत्वपूर्ण है। खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका सालाना फ्लू का टीका लगवाना है। इसे हर साल सबसे आम प्रसारित स्ट्रेन से मेल खाने के लिए अपडेट किया जाता है। टीके के अलावा बुनियादी स्वच्छता आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक बार बार धोएं। अगर साबुन उपलब्ध न हो तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। फ्लू के मौसम में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना सुरक्षा की एक और मजबूत परत जोड़ता है। और हाँ, पौष्टिक भोजन खाकर, पर्याप्त नींद लेकर और तनाव का प्रबंधन करके एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली बनाए रखना मौलिक है। अब अगर आपको फिर भी फ्लू हो जाए तो क्या? मुख्य बात है आराम, आराम और भी आराम। आपके शरीर को वायरस से लड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है, इसलिए खूब पानी, सूप और अन्य तरल पदार्थ पिएं। इलाज के लिए यदि आपके लक्षण गंभीर हैं या आप उच्च जोखिम वाले समूह में हैं, जैसे बुजुर्ग, छोटे बच्चे या पुरानी बीमारियों वाले लोग, तो आपका डॉक्टर ओसेल्टामिविर जैसी एंटीवायरल दवाएं लिख सकता है। ये सबसे अच्छा काम करते हैं अगर लक्षणों के पहले 48 घंटों के भीतर शुरू किए जाएं। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए उपचार लक्षणों को प्रबंधित करने के बारे में है। बुखार कम करने वाली और दर्द निवारक दवाएं बुखार और शरीर में दर्द में मदद कर सकती हैं, लेकिन याद रखें, फ्लू जैसे लक्षणों वाले बच्चों को कभी भी एस्पिरिन न दें, क्योंकि रेये सिंड्रोम नामक एक गंभीर स्थिति का खतरा होता है। फ्लू को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह निमोनिया,
कान के संक्रमण जैसी गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकता है और अस्थमा या हृदय रोग जैसी पुरानी स्थितियों को खराब कर सकता है। कुछ कमजोर व्यक्तियों में यह यहां तक कि घातक भी हो सकता है। अब फ्लू के कम खतरनाक कजिन कॉमन कोल्ड की बात करते हैं। हम सभी को यह हुआ है, शायद जितनी बार हम गिन भी नहीं सकते। हालांकि यह आपको कुछ दिनों के लिए बहुत बुरा महसूस करा सकता है। यह फ्लू से बहुत अलग है। कॉमन कोल्ड के पीछे का मुख्य अपराधी राइनो वायरस है। राइनो वायरस के 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार होते हैं, इसीलिए हमें इतनी बार सर्दी जुकाम होता है। आप एक प्रकार से इम्यून हो जाते हैं, लेकिन फिर कोई और आ जाता है। कभी कभी मौसमी कोरोना वायरस जैसे अन्य वायरस भी सर्दी का कारण बन सकते हैं। और मैं साफ कर दूं, मैं उन वायरसेसों की बात कर रहा हूं जो बहुत पहले से मौजूद हैं, न कि वह जो कोविड-19 का कारण बनता है। ये वायरस हमें छींकने और खांसने पर मजबूर करने में माहिर होते हैं ताकि वे खुद को फैला सकें। फ्लू की तरह कॉमन कोल्ड भी ठंडे महीनों में ज्यादा फैलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दूसरों के साथ ज्यादा समय घर में बिताते हैं, जिससे वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना आसान हो जाता है। हालांकि आपको साल के किसी भी समय सर्दी हो सकती है। फैलने का तरीका फ्लू जैसा ही है, खांसी और छींक से निकलने वाली बूंदों के जरिए या दूषित सतहों को छूने से। इसीलिए रोकथाम की रणनीतियां इतनी मिलती जुलती और इतनी महत्वपूर्ण हैं। मंत्र वही रहता है, अपने हाथ धोए, अपने चेहरे को न छुए। अगर आप बीमार हैं या बीमार लोगों के आसपास हैं तो मास्क पहने और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखें। कॉमन कोल्ड के लिए कोई वैक्सीन नहीं है क्योंकि इसे पैदा करने वाले वायरस बहुत ज्यादा हैं। तो आप सर्दी का इलाज कैसे करते हैं? सच कहूं तो इसका कोई इलाज नहीं है। एंटीबायोटिक्स सर्दी के खिलाफ पूरी तरह से बेकार है क्योंकि यह एक वायरस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण नहीं। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यहां असली हीरो है और यह आम तौर पर 7 से 10 दिनों में अपने आप संक्रमण को साफ कर देगी। आपका काम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देना है। इसका मतलब है खूब आराम करना, जिससे आपका शरीर अपनी ऊर्जा को संक्रमण से लड़ने में लगा सके। हर्बल चाय जैसे गर्म तरल पदार्थों से हाइड्रेटेड रहना, नींबू और शहद के साथ गर्म पानी या साफ सूप गले के दर्द के लिए अविश्वसनीय रूप से आरामदायक हो सकते हैं और कंजेशन को ढीला करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि आप सर्दी का इलाज नहीं कर सकते, आप निश्चित रूप से लक्षणों को नियंत्रित करके ज्यादा आरामदायक महसूस कर सकते हैं। ओवर द काउंटर दवाएं मदद कर सकती हैं। डिकंजेस्टेंट्स भरी हुई नाक को राहत दे सकते हैं और दर्द निवारक गले के दर्द या सिर दर्द में मदद कर सकते हैं। सलाइन नेजल स्प्रे आपके नाक के मार्ग को साफ करने का एक बेहतरीन सौम्य तरीका है, लेकिन ये केवल लक्षणों से राहत के लिए है। वे सर्दी को जल्दी दूर नहीं करते। खतरनाक प्रभावों के मामले में कॉमन कोल्ड आमतौर पर हल्का और अपने आप ठीक होने वाला होता है। हालांकि कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में या अगर संक्रमण बना रहता है तो यह कभी-कभी ब्रोंकाइटिस, साइनस संक्रमण या कान के संक्रमण जैसे सेकेंडरी संक्रमणों का कारण बन सकता है। लेकिन ज्यादातर स्वस्थ वयस्कों के लिए यह बस एक हफ्ते की परेशानी होती है। अब अंत में बात करते हैं खांसी की। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, यह तो एक लक्षण है। यह आपके शरीर का एक नेचुरल तरीका है जिससे आपके फेफड़े इरिटेंट्स, बलगम या बाहर की चीजों से साफ होते हैं। इसे आप अपने फेफड़ों का सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं जो किसी भी फालतू चीज को बाहर निकाल देता है। खांसी की वजह कुछ भी हो सकती है, कॉमन कोल्ड और फ्लू से लेकर, जिनकी हमने पहले ही बात की है, और भी कई दूसरी दिक्कतें। एलर्जी, अस्थमा और धुएं या प्रदूषण जैसी चीजों के संपर्क में आना भी खांसी के आम कारण हैं। ज्यादा गंभीर मामलों में लगातार खांसी निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या यहां तक कि टीबी जैसी किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। खांसी का इलाज कैसे करना है, यह समझने के लिए हमें पहले उसकी टाइप पहचाननी होगी। मोटे तौर पर खांसी को 2 तरह से बांटा जाता है, सूखी खांसी और गीली या प्रोडक्टिव खांसी। सूखी खांसी में गले में खराश होती है और बलगम या कफ नहीं निकलता।
यह अक्सर गले और सांस की नली में सूजन या जलन के कारण होती है, जो कोल्ड या फ्लू जैसी वायरल इन्फेक्शन के शुरुआती स्टेज में या एलर्जी के कारण आम है। दूसरी ओर गीली या प्रोडक्टिव खांसी वह होती है जिसमें आपको छाती में घरघराहट महसूस होती है और बलगम निकलता है। यह आपके शरीर का तरीका है जिससे आपके फेफड़ों से बलगम बाहर निकलता है, जो असल में एक अच्छी बात है। इस तरह की खांसी ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसे इन्फेक्शंस में आम है। खांसी का इलाज पूरी तरह से उसके कारण और उसकी टाइप पर निर्भर करता है। कोल्ड से होने वाली सूखी खांसी के लिए घर के आसान नुस्खे बहुत असरदार हो सकते हैं, जैसे कि कफ ड्रॉप्स, गर्म चाय या शहद के साथ गर्म पानी पीना 1 साल से ज्यादा उम्र के बड़ों और बच्चों के लिए, या हवा में नमी बढ़ाने के लिए ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करना जलन को शांत कर सकता है। गीली प्रोडक्टिव खांसी के लिए मकसद खांसी को रोकना नहीं, बल्कि उसे बलगम निकालने में ज्यादा असरदार बनाना है। एक्सपेक्टोरेंट्स नाम की दवाएं जो अक्सर कफ सिरप में मिलती हैं, बलगम को पतला करने में मदद करती हैं, जिससे उसे बाहर निकालना आसान हो जाता है। अगर आपकी खांसी एलर्जी की वजह से है तो एंटीहिस्टामाइन सबसे असरदार इलाज होगा। अब बात गंभीर हो सकती है। ज्यादातर खांसी तो हार्मलेस होती हैं और अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन लगातार खांसी एक बड़ा रेड फ्लैग है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक रहती है, या अगर इसके साथ बुखार, सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द या खांसी में खून आता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पुरानी खांसी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, फेफड़ों की बीमारी, हार्ट फेलियर या सबसे खराब स्थिति में लंग कैंसर या टीबी जैसी किसी गंभीर अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकती है। तो प्लीज अपने शरीर की बात सुने। खांसी एक मैसेज है और कभी कभी यह आपको बहुत जरूरी बात बता रही होती है। ठीक है, यह बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह डिटेल्ड जानकारी आपको अगली बार जब आप या आपके किसी करीबी की तबीयत खराब हो तो कॉन्फिडेंट और कम एंजाइटी फील करने में हेल्प करेगी। हमने फ्लू और कॉमन कोल्ड के बीच के मेन डिफरेंसेस को समझा है, और हमने यह भी समझा है कि खांसी एक ऐसा लक्षण है जो हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है उसकी कहानी बताती है। नॉलेज ही पावर है, और हेल्थ के मामले में यह अपनी बेहतर देखभाल करने की पावर है। यह जानना कि कब गर्म सूप के साथ घर पर आराम करना है और कब फोन उठाकर अपने डॉक्टर को कॉल करना है, यह हर किसी के लिए एक बहुत जरूरी स्किल है। क्विक टिप: इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड नहीं है। फ्लू का मतलब है अचानक तेज बुखार, बॉडी में दर्द और बहुत ज्यादा कमजोरी। कोल्ड का मतलब है हल्की खांसी, नाक बंद होना और हल्का बुखार। फ्लू आपको अचानक से हिट करता है, जैसे कोई ट्रक मार दे, जबकि कोल्ड आमतौर पर 1 या 2 दिन में धीरे धीरे बढ़ता है। फ्लू आपको बहुत तेज बॉडी पेन और कमजोरी के साथ पूरी तरह से थका देता है, जो हफ्तों तक रह सकती है। कोल्ड में ज्यादा छींकें आना, नाक बंद होना और गले में खराश होती है, और आप आमतौर पर घूमने फिरने के लिए ठीक महसूस करते हैं, भले ही आप अपनी बेस्ट कंडीशन में न हो। यह सिंपल डिस्टिंक्शन आपकी इनिशियल रिस्पॉन्स को गाइड कर सकता है और आपको अपनी बीमारी की सीरियसनेस को समझने में हेल्प कर सकता है। याद रखें, प्रिवेंशन हमेशा इलाज से बेहतर है। अपने हाथ धोना, हाइड्रेटेड रहना, पूरी नींद लेना और एनुअल फ्लू शॉट पर विचार करना जैसी सिंपल हैबिट्स इन वायरसेसों को दूर रखने में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। अपनी हेल्थ के लिए खुद ही एडवोकेट बने, अपने शरीर की सुने, लगातार लक्षणों को अनदेखा न करें, और जब आप श्योर न हो तो हमेशा प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लें। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और एविडेंस बेस्ड हेल्थ कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। सेफ रहें, हेल्दी रहें, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।